जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है बेटा? अपवर्तन मतलब इंग्लिश में बोले तो बेटा रिफ्रैक्शन। सीधी सी बात है, प्रकाश का अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाना, प्रकाश का अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यहाँ पर समझेंगे कुछ इस तरह, क्या कहलाता है भाई? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे मैंने कहा बेटा मेरे पास ये कोई माध्यम है, ये कोई माध्यम है, यहाँ पर हम ये माध्यम ले रहे हैं, कोई ये माध्यम है, ओके, नजर सामने होनी चाहिए भाई, ये कोई माध्यम है। अब ऐसे आपतित हुआ, इससे टकरा कर, ये इसका क्या है बेटा? विलंब है, ये इसका विलंब है। ये कोई प्रकाश किरण आ रही है, इस माध्यम पर टकरा रही है मेरे भाई, जो कि यहाँ पर ये क्या है? विलंब है। तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? विचलित हो जाती है। ध्यान से समझना, ये अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित हो गई। ठीक, विचलित हो गई। तो यहाँ पर अब हुआ क्या बेटा? ये अपने अवलंब की ओर झुक जाती है। अवलंब है, अवलंब की ओर झुक जाती है। इसका कारण भी बिल्कुल साफ साफ बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से बने रहना इस वीडियो में। क्या बोले बेटा? जब प्रकाश एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाता है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ध्यान पूर्वक समझना बेटा। आने वाली किरण को आपतित किरण, आने वाली किरण को क्या कहेंगे ब्रदर? आपतित किरण। जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण। अपवर्तित क्यों किरण कहेंगे यहाँ पर बताओ? यहाँ अपवर्तित किरण इसलिए कहेंगे सर क्योंकि अपवर्तन की घटना हो रही है। किसकी घटना? तो अपवर्तन की घटना। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण अपवर्तित किरण। तो ये अपवर्तित किरण कहलाएगी। यहाँ पर देखिए बेटा, ये अपने वास्तविक अविलंब। बात समझ में आ रही है इतनी? क्या सब बच्चों की बात क्लियर? तो परिभाषा को अब 2D पॉइंट ध्यान पूर्वक सुन लेंगे सभी बच्चे। क्या कहा हमने? जब प्रकाश एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाता है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यहां पर बेटा एक ये माध्यम है जिसे हम नाम दे, ये एयर है और ये बेटा ग्लास है। ये एयर का माध्यम और ये गिलास का माध्यम। एयर मतलब विरल, एयर मतलब विरल माध्यम, ठीक बेटा। और ये गिलास मतलब सघन माध्यम। इस सघन और विरल माध्यम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे बेटा। सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होते हैं, इन सारी चीजों पर पक्का डिटेल डिस्कस करूंगा। ठीक, तो क्या बोला? जब एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो अपने वास्तविक पथ से, ये आप देख रहे हैं इसका क्या है? वास्तविक पथ है, इसका ये वास्तविक पथ है। वैसे एक्चुअल इसका वास्तविक पथ क्या होना चाहिए था बेटा? ध्यान पूर्वक समझना। इसका वास्तव में वास्तविक पथ ये होना चाहिए था। ठीक, अब ये अपने वास्तविक पथ से तो विचलित हो गया और विचलित होकर अवलंब की ओर झुक गया। अब क्यों अवलंब की ओर झुका? क्या वजह थी यहां पर? इसलिए यह अवलंब की ओर झुका। देखिए सब बच्चों को पता होता है कि अपवर्तन किसे कहते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि अपवर्तन का कारण किसी को नहीं पता होता। इसलिए ध्यान पूर्वक यहां पर समझेंगे अपवर्तन का कारण। ओके बेटा, समझ में आ रहा है सब बच्चों को? तो ये आप देख रहे हैं मेरे भाई, यही क्या है? इसका वास्तविक पथ है प्रकाश का। प्रकाश के जाने का तो वास्तविक पथ ये है, प्रकाश के जाने का तो वास्तविक पथ ये है। ओके, क्या है? तो माय ब्रदर ये प्रकाश के जाने का वास्तविक पथ है। लेकिन जैसे टकराया वास्तविक पथ से विचलित होकर अविलंब की ओर झुक गया। क्यों झुक गया, क्यों विचलित हो गया, इन सारी बातों पर अभी डिटेल डिस्कस करेंगे भाई। तो परिभाषा समझ में आ गई मैंने क्या बोली? मैं यहाँ पर एक बार दो शब्दों में लिख के दिखा दूं आपको। मैंने कहा बेटा जब प्रकाश एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाता है।
यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। आराम से आप समझ गए होंगे सर। जब प्रकाश किसी एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाता है और यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। डेट इज क्लियर, यहां तक समझ गए। अब हम आगे नेक्स्ट समझेंगे। यहाँ पर बेटा देखेंगे अपवर्तन का कारण क्या है, अपवर्तनांक क्या है, इन सारी बातों पर डिटेल डिस्कस करते हैं। राइट, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बेटा यहाँ पर अपवर्तन के नियम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, कभी कभी पूछ लेता है कि अपवर्तन के नियम क्या है, अपवर्तन के नियम समझाइए। तो ध्यान पूर्वक यहाँ पर समझेंगे सभी बच्चे। चलिए, कितने नियम भाई, तो 2 नियम। कितने नियम बेटवा, 2 नियम। पहला नियम, प्रथम नियम। प्रथम नियम में अपवर्तन का जो प्रथम नियम है वो क्या है, यहां पर ध्यान से समझेंगे। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण अपवर्तित किरण, और ये हमारा अभिलंब। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यही हमारा क्या है, प्रथम नियम है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला, तो ये बोला बेटा आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यही बिटवा हमारा प्रथम नियम है। क्या इतनी बात समझ गए सब बच्चे? अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा दूसरा नियम इसका, द्वितीय नियम। याद रखेंगे सब बच्चे, द्वितीय नियम को ही बेटा हम स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? स्नेल का नियम। ओके, और ये भी याद रखेंगे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए। स्नेल का नियम कभी कभी 2 नंबर में डेफिनेशन पूछ लेता है कि स्नेल के नियम को परिभाषित कीजिए या स्नेल का नियम समझाइए। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, तो होता क्या है, यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा होता है? तो आपतन कोण। और यहाँ से ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण कौन सा होता है? अपवर्तन कोण। बात समझ में आ रही है? आपतन कोण आई, मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा, ये आपतन कोण है। ओके, आई। और ये कौन सा कोण है मेरे भाई? तो आपको मैं यहां पर बता दूं, ये है अपवर्तन कोण। कौन सा कोण ब्रदर? अपवर्तन कोण। ये बात आपको सब बच्चों को समझ आ गई क्या? ये आर अपवर्तन कोण, आई यहाँ पर है आपतन कोण। डेट इज क्लियर यहाँ तक? अब मैं यहाँ पर आपको समझा रहा था बेटा, ये जो दूसरा नियम है इसका, उसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल ने अपने नियम में क्या बताया था, थोड़ा ध्यान से समझना। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा बेटा आप लोगों का। स्नेल ने अपने नियम में बताया था कि आपतन कोण की जिया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जिया साइन आर का जो अनुपात होता है उसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तनांक को बेटा हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो म्यू से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण की जिया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है, जिसे
म्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? तो स्नेल ने अपने नियम में बोला आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो अनुपात होता है उसे हम अवर्तनांक कहते हैं और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई? म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू से ये बात आपको याद रखनी है, अर्थात म्यू बराबर होता है साइन आई ओवर साइन आर। क्या होता है बेटवा? साइन आई ओवर साइन आर। ये आपको याद रखनी है। ऐसे भी हम बोल सकते हैं, या फिर मैं आपको चित्र में बता दूं कि एक समांगी माध्यम में प्रकाश की चाल सपोज बी ए है, दूसरे समांगी माध्यम में प्रकाश की चाल सपोज कितनी है? वीजी है। तो हम यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं या म्यू बराबर वी ए अपॉन वीजी, ऐसे भी हम बेटा बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या बात समझ में आ रही है सब बच्चों की? और भी हम कह सकते हैं यहाँ पर या करके अगर कहें तो या म्यू बराबर v1 अपॉन v2, ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा, नो प्रॉब्लम। सीधी सी बात, एक माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अपवर्तनांक जो अनुपात होता है वो अपवर्तनांक कहलाता है। यहाँ पर कुछ इस तरह जैसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो बी ए है वो इस पहले समांगी माध्यम में प्रकाश की चाल है और बीजी है वो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है। माध्यम कितने हमारे यहाँ बेटा? यहाँ पर विरल और सघन। विरल माध्यम में याद रखना, विरल माध्यम और सघन माध्यम को मैं आपको समझा दूं। विरल माध्यम का मतलब है कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल की स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है। वह माध्यम जिसमें प्रकाश की स्पीड ज्यादा होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं, और ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की स्पीड क्या हो? कम होती है, उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। दैट इज क्लियर? यहाँ तक ये नियम भी आपको क्लियर हो गए बेटा, साथ साथ पूरे आपको क्लियर हो गए होंगे।